फातिमा राठौर, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी कि इनको 11,000 वोल्ट का करंट लगा, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनका एक हाथ काट दिया। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बीबीए भी किया और उसके बाद सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक दो रिश्ते देखे। लोगों ने तो ये भी बोला कि क्या लड़के को गाड़ी गिफ्ट करेंगे, तो मेरे अब्बू ने कहा अगर मैं दे भी दूंगा तो ये तो सारी उम्र के लिए इनका मुंह खुल जाएगा, तो उससे बेटर नहीं है कि मेरी बेटी मेरे पास बैठी है और वो बोझ नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मैं 12-13 साल की थी, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था ट्रांसफार्मर से जो तारें गुजरती हैं उधर से 11,000 वाट्स का मुझे करंट लगा था। मैं काफ़ी छोटी थी तब। मेरी फैमिली के लोग मुझे फ़ौरन जिन्ना हॉस्पिटल ले गया। आई वॉज टोटली डेड। अच्छा। और मुझे कोई टच भी नहीं कर रहा था मेरी अम्मी के सिवा, लेकिन अल्लाह मेरे ताया को जन्नत में जगह दे। वो उन्होंने सोचा कि कोई रिग्रेट ना रहे, ये बच्ची शायद ज़िंदा हो। वो मुझे बिठा कर ले गए जिन्ना हॉस्पिटल और उन्होंने इमरजेंसी में मुझे फ़ौरन मेरा ट्रीटमेंट शुरू करवाया। बट लकीली मेरी सांसें चल रही थी उस वक्त। और मुझे डॉक्टर्स ने जब देखा तो वो बेहद परेशान हो गए और डॉक्टर्स ने बोला कि ये केस तो काफ़ी क्रिटिकल है, इनके तो दोनों बाजू काटने पड़ेंगे। तो मैं उस वक्त होश में नहीं थी। मेरे फादर भी उस टाइम पाकिस्तान आए हुए थे और मेरी अम्मी घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक में थे। खैर लकीली एक डॉक्टर वहाँ पर थे, उन्होंने मेरी सर्जरीज़ की और उन्होंने बोला कि इनके एक हाथ तो इनका बच जाएगा लेकिन इनका दूसरा हाथ नहीं बच पाएगा। लेकिन मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ जिन्ना हॉस्पिटल में। उधर उन्होंने मेरी 15 सर्जरीज़ की और उन्होंने ये डायग्नोस किया कि जो मेरा लेफ़्ट आर्म है, मेरे लेफ़्ट आर्म में गैंग्रीन हो गया था, जो शुगर के पेशेंट को जाता है। और गैंग्रीन का अभी तक कोई इलाज नहीं है। गैंग्रीन होने की वजह से पहले उन्होंने बोला कि 3 उंगलियां काटेंगे, आधा हाथ काटेंगे, कलाई तक काटेंगे, लेकिन कोनी से आगे मेरा बाजू उनको काटना पड़ा। ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे साथ साथ गाइड करती रहती थी, बताती रहती थी। मुझे इनिशियली डॉक्टर्स बता नहीं रहे थे कि आपका हाथ काट देंगे ऑपरेशन करके। और मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने गैंग्रीन का तो सुना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया और मतलब 15 दिन के बाद डॉक्टर्स ने प्रॉपर मेरी फैमिली से हलफ लिखवाया। उन्होंने मेरे पूरे ख़ानदान से इजाज़त ली, सबके अंगूठे लगवाए, सबसे उन्होंने साइंस करवाए और उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी और मैं इतनी ज़्यादा, अब्दुल्ला आप इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी पे पट्टियाँ आई हुई हैं और आपके मुंह पे एक बाल की लट भी आ गया, वो भी नहीं ला सकते। मैं इतनी मोहताजी में थी कि मैं उस टाइम उससे निकलना चाहती थी। और मैंने उन्हें बड़े सब्र के साथ कहा कि मैंने कहा काट दें। वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं रोऊंगी, रोला डालूंगी, कोई शोर करूँगी, शोर शराबा करूँगी, लेकिन नहीं, मैंने अल्लाह ताला से बस सब्र शुक्र के साथ। फिर पढ़ाई की आपने बकायदा? उसी साल पेपर भी दिए? मैंने 8th क्लास के पेपर दिए। मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। आई स्कोर्ड 98% मार्क्स और देन उसके बाद मैंने आईकॉम किया। आईकॉम करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैंने बीबीए किया। तब जब मैं इस्लामाबाद गई ना, तब मुझे इतनी समझ लग गई थी कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे संभालना है। वहाँ पर मेरी सर्जरीज तो हुई इस्लामाबाद में, लेकिन मेरी मेंटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हुई। बस आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब मैं अपनी लाइफ में यूज़ टू हो गई, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मतलब उसी दौरान मैंने खाना बनाना भी सीखा और उसके बाद मैंने पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू की। पर लाहौर आकर पेपर्स दिए और साथ में सोशल वर्क करती रही। तो सोशल वर्क क्या करती रही आप? सोशल वर्क में मैंने सबसे ज़्यादा तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि मैंने मेट्रिकुलेशन 9-10 उनके साथ ही की थी। तो अच्छा। जिस इंस्टीट्यूट से की थी वहाँ पर सारे लोग फिजिकली इम्पेयर्ड थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी को पोलियो था, किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे उनके साथ पढ़ के बेहद कॉन्फिडेंस मिला और मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन लोगों के लिए काम करूं। मैंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करना शुरू किया, उनकी जॉब्स के लिए, उनके राइट्स के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे थोड़ी समझ लगी, यूनिवर्सिटी में गई तो ट्रांसजेंडर्स के साथ मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी कि मैं उनको सपोर्ट करूं। वो लोग सिग्नल्स पे खड़े होकर मांगे ना, उनको जॉब मिले, उनको भी एजुकेट किया जाए। मैं अपनी मदद आप, साथ में मेरे फादर, मेरे फ्रेंड्स, हमारी यूनिवर्सिटी की जो होती हैं सोसाइटीज़ वगैरह, और हमने इस तरह से ब्लड रेजिंग कैंपेन थैलेसीमिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी फाउंडेशन बना ली परवाज़ शाहीन के नाम से। अच्छा। मैं और मेरे क्लास फेलो मुस्तफ़ा ने, वो भी मेरे साथ ही पढ़ता था। अब बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसको बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और उसके बाद फिर चूँकि मुझे मेकअप का शौक़ था, मैं लड़की हूँ, सब लड़कियों को शौक़ होता है, तो फिर मेकअप में आ गई आप? बिल्कुल। मेरे हाथ में अल्लाह ताला ने सफाई काफ़ी दी थी। अल्लाह का शुक्र है। अगर अल्लाह ताला आपसे एक चीज़ ले लेता है ना अब्दुल्ला, तो अल्लाह ताला आपको 10 चीज़ें अता करता है। अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा एक हाथ दिया, मुझे नॉर्मल पैदा किया, एक हाथ मुझसे ले लिया और मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें गिफ्टेड दे दी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मेमोरी, मेरा इंटेलेक्ट, मेरी इंटेलिजेंस, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे मेरा हाथ खोने के बाद आया। लोग ये अपने अज़ा खोने देने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं,
लेकिन मेरे रब ने मुझे इस चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो मेकअप फिर सीखा बकायदा किसी से? मैंने मेकअप की सर्टिफिकेशन ली और उनका मेकअप मुझे बेहद पसंद था, उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और फिर आप आगे भी सिखाते हैं और लोगों को भी करती हैं आप? बिल्कुल, मैंने उसको फिर एज अ करियर परस्यू किया, एज अ फ्रीलांसर मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने एक्टर्स, मॉडल्स, मैंने सब मॉडल्स का, टीवी शोज़ का, कमर्शियल्स का। सबसे पहले अपनी इनिशियल जो क्लास थी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने ट्रांसजेंडर्स को दी, जो टीवी चैनल्स पे काम करते हैं या जो अपना काम करना चाह रहे थे, जो अपना पार्लर, सैलून, जो भी बार्बर शॉप जिनकी थी, उनको मैंने बेसिक मेकअप, सेल्फ ग्रूमिंग, और मैंने उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी। बेशक मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी या मैं रजिस्टर्ड नहीं थी कहीं पे, लेकिन जितना मैंने सीखा था मैंने उन तक वो सब कुछ अपना कन्वे किया। शादी के रिश्ते भी बड़े आते होंगे, लोग प्रपोज भी बहुत करते होंगे, लेकिन ये हाथ की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको इस तरह का कोई? देखिए, नेचुरली ये तो दुनिया है, इसमें तो ऐसा होता ही रहता है। मुझे इस तरह कोई करियर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह नहीं आया, लेकिन मेरी अम्मी के फौत हो जाने के बाद मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ज़ाहिरी बात है सबकी, मेरी छोटी बहन की शादी कर दें, छोटी की पहली कर दें, बड़ी की कर दें, हर घर में ये चीज़ होती है। तो मेरा से ज़्यादा फोकस अपने काम पर ही था, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिससे आप इंसान हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है उन चीज़ों से और आपका मोराल डाउन हो जाता है। मेरी फैमिली ने मेरे लिए 1-2 रिश्ते देखे और वहाँ पर गए, और वो लोग थे जो मुझे ऑलरेडी जानते थे, और उनमें से वो लोग थे जो काफ़ी मतलब जो आपको काफ़ी टाइम से जानते थे, आपका एक्सीडेंट वगैरह मेरी सारे सब जानते थे, हाथ उनके सामने हुआ था। और उन लोगों ने जब खुद से भी रब्ता किया या मेरे पेरेंट्स ने उनसे जब बात की, तो उन्होंने एंड पे जब देखा कि लड़की पढ़ रही है और जॉब कर रही है, कमा भी रही है, काम भी करती है, तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। लेकिन लालच ये हमारे है कि जहेज़ ने, गाड़ी ने, तो 2-4 लोगों ने तो ये भी बोला कि क्या लड़के को गाड़ी गिफ्ट करेंगे, क्या लड़के के नाम कोई प्लॉट लगाएंगे। तो मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा हुए, उन्होंने, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि मैं अपनी धी उन्होंने दे रहे हैं, तो ये इन लोगों को इस चीज़ की पड़ी है। और लेट्स से कि अगर मेरे फादर अव्वल तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो गाड़ी ही गिफ्ट में कर दें, तो मेरे अब्बू ने कहा अगर मैं दे भी दूंगा तो ये तो सारी उम्र के लिए उनका मुँह खुल जाएगा, तो उससे बेटर नहीं है कि मेरी बेटी मेरे पास बैठी है और वो बोझ नहीं है, वो काम कर रही है, वो अपना कमा रही है, हम पे नहीं बैठी हुई वो। तो मुझे फिर उस तरह फिर प्रेशराइज़ नहीं किया गया और ना ही मैं अब उस तरफ गई। और ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट अभी शादी पे नहीं है, करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, एक आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो रिस्पेक्ट करे और सबसे ज़्यादा आपकी इम्परफेक्शंस को अपनाए। मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मुस्तकबिल में मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरे 2 ड्रीम्स है कि एक तो मैं दुनिया ट्रैवल करूँ और मैं जो टैलेंट, जो चीज़ मेरे हाथ में है, जो चीज़ मेरे पास है, या जो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आप कह रहे हैं, तो मैं लोगों को अपना मैसेज कन्वे करूँ ताकि लोग इंस्पायर हों। और सेकेंडली मेरा ये है कि मेरा एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर मैं लोगों को मेकअप सिखाऊँ भी, लोगों को मेकअप करूँ भी। आप तो एंकर भी बनने गई थी। बिल्कुल, मुझे ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ याद कराई, ये एक मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मुझे न्यूज़ एंकरिंग का और न्यूज़ प्रेजेंटर बनने का बहुत शौक था, प्रोग्राम की होस्टिंग का। मैंने काफ़ी चैनल्स में डिफरेंट जगहों पर मैंने अप्लाई किया और मैंने बोला कि मुझे एज अ न्यूज़ एंकर रखा जाए, क्योंकि मेरी वर्बल स्किल्स अच्छी थी। उर्दू का वैसे भी मुझे शौक है, आई लव उर्दू पोइट्री, ये वो उन चीज़ों पर, और मेरी अच्छी ग्रिप थी। और मैंने 1-2 जगह पर मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए, मैंने ट्रायल्स और टेस्ट भी दिए न्यूज़ एंकर के, जो कि बहुत अच्छे हुए। लेकिन अब्दुल्ला, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी ही नहीं है। उन लोगों ने इस चीज़ को, उन लोगों ने मेरी स्किल नहीं देखी, उन्होंने एक फ़्लॉ बोलूँगी, मेरा तो खैर फ़्लॉ नहीं, मेरा ये तो हाथ मेरा ना होना मेरी स्ट्रेंथ है कि कैमरे की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, लोग पसंद नहीं करते। अब एबल बॉडी लोग ही हैं जो कर रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पैगाम क्या देना चाहेंगी आप? एक तो मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेकअप सीखना है, जो पे नहीं कर सकते, आई एम अप फॉर इट। मैं उनसे बगैर किसी चार्जेस के उनको मेकअप सिखाऊंगी, जितने भी विडोज़ हैं, डिसेबल लोग हैं, और जो लोग पे करके भी सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाऊंगी मैं। और मेरा इंस्टा पे मुझे मैसेज करें और आई विल रिप्लाई टू देम। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि घर से बाहर निकलें, दुनिया को देखें। कोई अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई मोटिवेशन। नाम क्या रखा आपने इंस्टा का? मेरा बस फातिमा.राठौर। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई आपका इंटरव्यू करके कि जिस तरीके से आप पॉजिटिव काम कर रही हैं और पॉजिटिविटी को लेके चल रही हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सीडेंट किसी के साथ किसी भी उम्र में हो सकता है, शादी से पहले और शादी के बाद भी। लाजमी नहीं है कि इनका एक्सीडेंट हो गया तो अब शादी नहीं हो सकती इनकी, भाई इनका हाथ नहीं है, इनका ये नहीं है।
ये सपोज़ आप करें कि अगर शादी के बाद आपको हो जाता तो फिर, तो इस वजह से एडजस्टमेंट जो है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए हर बंदे को, और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए बजाय कि आप डीमोटिवेट करें। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा अगेन कि हिम्मत मर्दा मत खुदा, और करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।